अस्सलाम वालेकुम सर। जी आपको भाई सर खुशी का मौका है आज जी तो बात। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला। और चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हमेशा वो ये जो इंसानी हकूक़ और सहाफ़ती आज़ादियों पर बड़े पर्टिकुलर बहुत अच्छा उन्होंने इसको सुना बड़े पेशेंस के साथ और रिलीफ दिया, और साथ उन्होंने एडवाइस भी किया कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सही बात कही उन्होंने आज, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और ये अगर पाकिस्तान की अदालतें इसी तरह जैसे अब काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता है कि फिर किसी के साथ ज़्यादती जो है वो रियासत 100 दफ़ा सोचेगी करने से पहले, ये हुकूमत 100 दफ़ा सोचेगी किसी के साथ ज़्यादती करने से पहले। सर अभी तो सिर्फ 3 सहाफ़ियों को जो ज़ाहिर पिटिशनर थे उनको रिलीफ मिला ये है। गाइडलाइन आ गई ना, अब 3 सहाफ़ियों का मसला नहीं है, ये अथॉरिटीज़ को गाइडलाइन आ गई कि कोई भी किसी के साथ होगा तो ये अदालत बैठी है, और ये अदालत खुली है, रात को भी खुली है, अरशद शरीफ साहब के लिए भी खुली है। तो ये बड़ा इत्मीनान और बड़ा एक रिलीफ। एंकर इमरान रियाज खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं और एक FIR में उनको ज़मानत मिली है, क्या उन पे भी ये अप्लाई होता है या उनको भी इधर आना पड़ेगा? अब ये देखें, वो क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में है, अब मुझे पता नहीं है क्या डिटेल है उसकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज अतर मिनुल्लाह साहब ने किया है तो बिल्कुल इस सब अदालतों पर हमें एतमाद है, लेकिन ये तो पर्टिकुलरली इनका नाम जो है वो लिखा जाएगा तारीख में। ही हैज़ डन ग्रेट। हमने ऑर्डर ये दिया है कि जी FIR मुख्तलिफ इलाकों में सबमिट कराई गई हैं, रजिस्टर्ड हो गई हैं, तो उसका नुकसान हमें ये है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमारी लाइफ को थ्रेट है। तो एक तो हमारी प्रेयर ये थी कि जनाब सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा जाए कि हमारी सारी FIRs इकट्ठी की जाएँ, और उसके बाद हमें ये प्रोटेक्शन दी जाए कि जी अगर किसी दूसरे प्रोविंस से कोई बंदा आके हमें अरेस्ट करना चाहता है तो अदालत की इजाज़त से। तो हमारी जो प्रेयर थी हमारी पिटिशन में वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने रिलीफ दी है। तो कितनी FIR हुई हैं, कोई तफसीलात? अभी तो वी आर मती साहब वी आर स्टिल काउंटिंग, लेकिन मेरे ख्याल है 10 से 12 हो चुकी हैं, लेकिन उन सब का मतन एक ही है? मतन एक ही है और बिल्कुल कट एंड पेस्ट है कि जनाब कुछ लोग TV देख रहे थे और उन्होंने देखा है कि किसी ने कोई बात की है जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। जी समीर इब्राहिम साहब, आप कुछ अदालत के आज के फैसले के ऊपर कहना चाहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त फैसला है जी, आइन और कानून के मुताबिक है। और अतर मिनुल्लाह साहब जिस तरह सहाफ़ियों को, सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह माजी में रिलीफ देते रहे उन्होंने अभी भी दिया है। उन्होंने रात को 11 बजे भी अदालत खोली, अरशद शरीफ साहब का केस था, शेरी मज़ारी साहबा का केस था। तो मुझे लगता है कि ऑल प्रेज़ फॉर हिम, और ये आइन और कानून के मुताबिक जो उनके पास इख्तियारात थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर FIRs की क्वाशमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये हमारी अदालत का ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जो चीज़ उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं थी उसकी तरफ वो नहीं गए, लेकिन क्योंकि ये राइट टू लिव एक फंडामेंटल राइट है, और ये जो स्कीम है सारी बाहर दूर पशीन में, चमन में, कोयटा में, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, ये मुकदमे जो बनाए गए तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि एक्सपोज किया जाए हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड और बहुत अच्छा ये फैसला है। मैं पहले वाले सवाल का जवाब दूँ। कौन सा सवाल? पिछले प्रोग्राम में कौन सा? आप सवाल करें तो मैं आपको जब अपहोल्ड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, और साथ साथ मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का जो 12 मई की तमाम अखबारात में रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उसका हवाला दिया था। मेरे ख्याल से जो जुडिशरी फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहोल्ड कर रही है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट है जो नहीं चाहता कि इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त हो। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा फिर हमारी अदलिया जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट्स का दिफा करती है, एक और तारीखी फैसला इस हवाले से ऑर्डर्स थी। थैंक यू वेरी मच। इसमें मेरा भी नाम है, ये FIRs बलूचिस्तान और सिंध में हैं और किसी वक्त भी उठाया जा सकता है, और इसी वजह से मुझे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपना हिफाजत करूं और अपने घर में ना ठहरूं, मैं अपने घर से बाहर हूं, मैं वहाँ नहीं जाऊँ और मुतलका अदालत जाऊँ, और मैं उसमें रिलीफ लेने के लिए यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया हूँ। और थैंक्स टू द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सभी जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त एक रिलीफ दी है, जिसके लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, रिगार्डलेस ऑफ उनको रिलीफ मिल रहा है, और आइन और कानून के तहत मिल रहा है। फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व किया जा रहा है, जो कि सुपीरियर कोर्ट्स का काम होता है। ये कोर्ट एक मिसाल बन रही है, इस तरह से वेस्टर्न कोर्ट्स करते हैं, इस तरह से वेस्ट में फंडामेंटल राइट्स को प्रोएक्टिवली जो है गार्ड किया जाता है। मैं आज बतौर ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट आई एम एक्सट्रीमली कंटेंटेड, आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और ये जर्नलिस्ट मीडिया के ऊपर जो है मुसलसल FIR, देखिए
اگر کسی نے غلط کیا ہے، میں نے یہ سٹانس لیا ہے، آپ بالکل ایف آئی آر کر سکتے ہیں. جی، یہ ارشد شریف کے وکیل فیصل چودھری بات کر رہے تھے. ابھی ہم معید پیر زادہ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یا وہ وی لاگس ہوں یا وہ ٹویٹس ہوں، وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کے نیچے آتے ہیں. کہیں پی ٹی اے کی جورسڈکشن ہے، کہیں پیمرا کی جورسڈکشن ہے، کہیں عدالتوں کی جورسڈکشن ہے. تو اگر کوئی اس میں کمپلینٹ کرتی ہے اتھارٹی اور ہمارے سامنے اس کا سبسٹنس آئے تو ہم اس کا پورا جواب دیں گے. لیکن یہ جو ایف آئی آرز ہیں کہ کوئی سندھ میں دھابے جی میں ایف آئی آر ہو جائے، کوئی لاڑکانہ میں ایف آئی آر ہو جائے، کوئی بشین میں ایف آئی آر ہو جائے کہیں، یہ معاملہ جو ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں. مگر اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کی جی، ارشد شریف ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حوالہ دیا تھا فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کو ہمیشہ جب اپہولڈ کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو، اور ساتھ ساتھ میں نے آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال کا جو 12 مئی کی تمام اخبارات میں رپورٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کی آبزرویشنز ہیں، اس کا حوالہ دیا تھا. میرے خیال سے جو جوڈیشری فریڈم آف پریس کو اپہولڈ کر رہی ہے، ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ اس ملک میں آزادی صحافت ہو. آج آنریبل چیف جسٹس نے ایک دفعہ پھر ہماری عدلیہ جس طرح سے فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن جو فنڈامنٹل رائٹس کا دفاع کرتی ہے، ایک اور تاریخی فیصلہ اس حوالے سے آرڈرز تھی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سر. جی آپ کو بھائی سر خوشی کا موقع ہے جی نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا فیصلہ. اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہمیشہ وہ یہ جو انسانی حقوق اور صحافتی آزادیوں پر بڑے پرٹیکولر بہت اچھا انہوں نے اس کو سنا بڑے پیشنس کے ساتھ اور ریلیف دیا، اور ساتھ انہوں نے ایڈوائز بھی کیا کہ فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی. تو صحیح بات کہی انہوں نے آج، اور آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ. اور یہ اگر پاکستان کی عدالتیں اسی طرح جیسے اب کام کر رہی ہیں الحمدللہ، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کسی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ریاست 100 دفعہ سوچے گی کرنے سے پہلے، یہ حکومت 100 دفعہ سوچے گی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے. سر ابھی تو صرف 3 صحافیوں کو جو ظاہر پٹیشنر تھے ان کو ریلیف ملا ہے. یہ گائیڈ لائن آ گئی نا، اب 3 صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتھارٹیز کو گائیڈ لائن آ گئی کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ہوگا تو یہ عدالت بیٹھی ہے، اور یہ عدالت کھلی ہے، رات کو بھی کھلی ہے، ارشد شریف صاحب کے لیے بھی کھلی ہے. تو یہ بڑا اعتماد اور بڑا ایک ریلیف. اینکر عمران ریاض خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور ایک ایف آئی آر میں ان کو ضمانت ملی ہے. کیا ان پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے یا ان کو بھی ادھر آنا پڑے گا؟ اب یہ دیکھیں وہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کیا ڈیٹیل ہے اس کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اطہر من اللہ صاحب نے کیا ہے تو بالکل اس عدالت سب عدالتوں پر ہمیں اعتماد ہے، لیکن یہ تو پرٹیکولرلی ان کا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا تاریخ میں. ہی ہیز ڈن گریٹ. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہمیشہ سے ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.